बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। कपिल देवहूति संवाद। देवहूति उनकी कथा अब यहां पर प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने भगवान की अनंत वर्षों तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने एक वरदान मांगा। यहां जितने भी वैष्णव अब विवाहित व्यक्ति बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अभी अब विवाहित हैं, बहुत ध्यान से सुनो। कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा? हजारों वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो वरम ब्रूयात, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके जो वरदान मांगा है, अद्भुत, कि तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम गृहमेध धेनु उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम द्रुदांगे पश्य। कर्दम ऋषि कहते हैं, भगवान मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं ना, मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मतलब मैं आपकी जितनी सेवा, जितना भजन, जितना आपसे स्नेह करता हूं नाथ, मुझे विवाह करना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरी पत्नी हो वो मुझसे भी अधिक आपसे स्नेह करने वाली हो। ये 1000 वर्षों की तपस्या का केवल यही वरदान मुझे चाहिए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। श्रीमन नारायण के नेत्र सजल हो गए। कर्दम ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया। बोले, वाह कर्दम, ये क्या मांगा तुमने? ये 1000 वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या तुम इसके लिए कर रहे थे? बोले, हाँ भगवान, मुझे एक योग्य भक्त पत्नी मिले, इस ऐसी कृपा मुझ पर करो। आजकल बंधुओं बड़ी विडंबना है। वैष्णव होना, ठाकुर जी का भक्त होना बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कहां तो युवा भक्ति मार्ग में आएंगे नहीं, और आते हैं तो उनके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि मैं जगह जगह जाता हूं, इतने सारे बालक सुनते हैं कथा, आते हैं मिलने, उनके माता पिता कहते, महाराज जी इसको समझाओ, बहुत भक्ति करता। मैंने की तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात? मैंने की कोई माता पिता यूं कहे कि हमारा बेटा बहुत पीता है, बहुत खाता है, मैंने तो समझ आए, भक्ति करता है, इसमें समझाने की क्या बात है? वो नहीं महाराज जी, अब इसका विवाह होगा, अब कहीं इसका पति या इसकी पत्नी वैसी नहीं मिली तो? अरे खाने पीने वाला होता, खाने पीने वाली मिल जाए तो चलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम खाने पीने वाले बन जाओ। लेकिन हम वैष्णव हैं, हमको वैष्णव पति नहीं मिलेगा, इसलिए हम वैष्णवता छोड़ दें, ऐसा तो नहीं। इसलिए हमने अपने गुरुदेव से भी आज्ञा ली और एक संत से भी हमने पूछा। मैंने कि भैया, कई लोग ऐसा भाव रखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में तो जाना है, हम वैष्णव हैं, कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अब हमको वैष्णव परिवार मिलेगा कि नहीं, क्या करें? तो हमने एक उपाय तो बताया कि कर्दम ऋषि का ये मंत्र याद कर लो, इसका रोज ठाकुर जी से निवेदन करो। और ठाकुर जी से क्या कहो, हे ठाकुर जी, हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हम आपके जितने नाम जप करते हैं, उससे अधिक आपसे प्रेम करने वाला, नाम जप करने वाला हमको जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। और दूसरा, जितने भी वैष्णव बालक हैं जो लाइव भी सुन रहे हैं, अपने बायोडाटा में ये भी मेंशन करो कि हम तिलक लगाते हैं, हम कंठी माला पहनते हैं, हम 108 नाम जप रोज करते हैं, हम ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, वृंदावन जाना हमारी हॉबी है, इनकी कथा सुनते हैं। ये सारी चीजें मेंशन करके चलो, तो अगर खाने पीने वाला परिवार होगा ना, तो वो ब्रैकेट देखते ही कह देगा कि क्षमा करें,
हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। लेकिन योग्य परिवार होगा तो आपके सामने हाथ फैला करके प्रसाद के रूप में आपके पुत्र या पुत्री को मांगेगा कि ऐसी संतान हमारे घर में आए, कृपा करो। और सबसे बड़ी बात है भैया, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे नाथ आपकी सेवा ना छूटे। मुझे स्मरण आता है मीराबाई के चरित्र, अभी मीरा चरित्र पर कथा थी गांधीधाम में, तो मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने होने वाले पति से कि हम आपके किसी भी सुख को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने मीराबाई से ब्याह क्यों किया, उसके पीछे कारण वो बताते हैं कि भैया मेवाड़ में तो मीराबाई की वजह से खूब संत आते हैं, पर हमारे मारवाड़ में नहीं आते, इसलिए मैं मीराबाई से ब्याह करूंगा ताकि एक वैष्णव हमारे घर में आए तो उसकी वजह से वैष्णवों का मारवाड़ में आना शुरू हो जाए, हम इसलिए मीराबाई से ब्याह करेंगे। तो आजकल बड़ा खतरनाक हो गया है भैया, लोग बाग ब्याह ये पहले तो ये देख करके करते खाता पीता तो नहीं है, और आजकल उल्टा हो गया है, वो एकांत वार्तालाप में पूछ लेते तुम खाती पीती हो ना, बोला हाँ तो फिर ठीक है, फिर तो ब्याह कर लेंगे, दोनों रात में पैक लगा के पिया करेंगे, बोला हाँ फिर तो हमें बढ़िया बनेगी। कितना विचित्र हो गया है संसार। कुंडली मिले चाहे ना मिले, बाकी कोई गुण मिले चाहे ना मिले, पंडित जी कह रहे हैं एक भी गुण नहीं मिल रहा है भैया तुम्हारे, कोई नहीं, हमने एकांत में पूछ लिया, इसको भी वही प्रिय है जो ब्रांड मुझे प्रिय है, दोनों की बढ़िया चलेगी हमारी। बहुत विचित्र हो गया भैया संसार, यही तो कलयुग है, यही तो कलिकाल है। लेकिन वैष्णव जितने भी बालक हैं घबराओ नहीं, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। देखो अगर योग्य पति या पत्नी मिल जाए तो भगवान की कृपा, और अयोग्य पति या पत्नी मिले तो डबल कृपा। योग्य मिलेगी तो कृपा, दोनों मिलकर भजन करना, और अयोग्य मिले तो उसके पक्ष का जो प्रेम जो उसको देना था वो भी ठाकुर जी को दे देना, लो ये भी आपका। अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो और कृपा। पर ये मंत्र बहुत सुंदर है, इसको याद कर लो। क्या कह रहे हैं कर्दम ऋषि कि तथा सचाहं परिवोडु काम शमान शीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलम शेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रे पश्य। ठाकुर जी इतने खुश हो गए कर्दम ऋषि के इस भाव से कि भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम अश्रु आ गए, और उन्हीं अश्रु बिंदुओं से बिंदु सरोवर बन गया। भगवान ने हृदय से लगाया और कर्दम ऋषि से कहा कि हे ऋषि तुम चिंता नहीं करो, परसों तुम्हारा ब्याह होगा, और इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति के साथ तुम्हारा ब्याह होगा। वो मेरी परम भक्ता है, तुमसे ज्यादा भक्त है मेरी, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए, जय हो भगवान जय हो, मैं बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, आपने मुझे ऐसी कृपा कर दी, अनुग्रह कर दिया। एक जगह मुझसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी कर्दम ऋषि ने मांगा तो संसार भगवान से, और आप कथाओं में कहते हो कि ठाकुर जी से ठाकुर जी के अलावा कुछ मत मांगो। देखो ठाकुर जी से कोई सांसारिक व्यक्ति भी वस्तु भी मांगनी हो ना, तो वो भी ठाकुर जी की प्रसादी के रूप में मांगो। पति हो, पत्नी हो, बालक हो। अब लोग कहते हैं हे बालाजी सरकार, हे वृंदावन बिहारी लाल, हमारा घर बन जाए। अब ये आ गई संसार की बात। लेकिन आप बिहारी जी से कहो, हे बिहारी जी अभी आप छोटे घर में विराज रहे हो, हम चाहते हैं कि आपका सुंदर भवन हो, आप सुंदर कक्ष में विराजो, आपकी सुंदर सुंदर व्यवस्था हो, ऐसी कृपा करो नाथ आपकी सुंदर भवन निर्माण हो, आपका बने। ठाकुर जी को निवेदित करते हुए ग्रह की भी कामना होगी तो वह भी भक्ति बन जाएगा। गाड़ी की कामना कर रहे हो, अपने लिए है तो वो सांसारी है, लेकिन ठाकुर जी से कहो लाल जी आपके लिए रथ लेना है हमको,
आप कहीं चलो तो रथ में बैठ करके जाओ। इस भाव से गाड़ी की भी कामना होगी ना, तो वह भी भगवत प्रसाद है। लेकिन कई लोग बड़े चतुर हैं, मन में तो ये सोच रहे हैं उपभोग तो हमको ही करना है, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं तो बोलना ही तो है बस बिहारी जी से, आपके लिए चाहिए करवा दो, उपभोग तो हम ही करेंगे। ऐसा नहीं, पूर्ण रूपेण मन बुद्धि चित्त सब में ठाकुर जी का प्रसाद है, यही भाव होना चाहिए। जैसे कि कर्दम ऋषि का है, उनको उपभोग के लिए गृहिणी की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी आपकी भक्ति मैं कर पाऊं, आपकी भक्ति और श्रेष्ठता से मेरे गृह में हो, इसके लिए मुझे एक श्रेष्ठ भक्त पत्नी प्रदान करो। भगवान ने कह दिया कर्दम ऋषि की पुत्री स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। ये तो आपने वरदान मांगा था, हमने आपको दे दिया, पर आपके वरदान, आपके तपस्या से हम इतने प्रसन्न हैं, एक वरदान हम और देना चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले आपको हमारी भक्त पत्नी प्राप्त होगी, और दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि आपके घर संतान बन के मैं ही आऊंगा, आपके घर संतान के रूप में मेरा आगमन होगा। आहा, कर्दम ऋषि की तो आनंद का ठिकाना नहीं, नाचने लगे महाराज, ठाकुर जी की भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, जय जय आपने बड़ी कृपा की भगवान। आहा, बंधुओं ये निश्चित मानिए, जब वैष्णव पत्नी और वैष्णव पति होते हैं, दोनों मिलकर के भगवत सेवा और भगवत भाव रखते हैं, ऐसे कुल में ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं। वो ठाकुर जी का अंश ही बालक के रूप में आया है। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ, और देवहूति जी से विवाह हुआ। फिर ऐसी कथा आती है कि कर्दम ऋषि देवहूति के रूप को देखने लगे, और देखते देखते महाराज उनकी 60 वर्ष की समाधि लग गई। कर्दम ब्याह होते ही पतिदेव समाधि में चले गए, दूल्हे राजा समाधि में चले गए, और 60 वर्ष की समाधि में गए। समाधि के पश्चात जब नेत्र खुले तो सामने देखा एक वयोवृद्ध माता जी बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया, जय हो मेरी मैया, हमारी पत्नी अभी अभी ब्याह हुआ था, आपने देखा? मैया ने उल्टा प्रणाम किया, बोले मैं ही हूं आपकी पत्नी। बोले आप तो वृद्ध हो गई, बोले अब आप 60 वर्ष की समाधि में जाओगे तो हम क्या ऐसी बैठी रहेंगी? कर्दम ऋषि तपस्वी हैं, इसलिए उनके तन पर कोई असर नहीं होता है, वे यथावत जैसे थे वैसे ही हैं। आज भी वृंदावन में बंधु ऐसे कई संत हैं, आप स्पर्श तो देखो नहीं करना, पर उनकी त्वचा ऐसी है जैसे छोटे बालक की। वो भजन करते हैं, उनका मुखाकृति भले ही उनके दाढ़ी होगी, जटाएं होंगी, उनका रूप ऐसा होगा, पर उनको देख करके कभी लगेगा ही नहीं कि ये सांसारी व्यक्ति है। ऐसा लगेगा नन्हा कोई बालक हो। अभी हमारे घर कथा थी, पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, परम पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, इतना सरल सहज स्वभाव महाराज जी, इतनी ऊंची पदवी पर हैं, इतने ज्ञान का भंडार, इतने विद्वान, थ्रू आउट संस्कृत बोलते हैं, 2 मिनट में संस्कृत में श्लोक बना देते, इतनी विद्वत्ता, लेकिन इतने सरल सहज स्वभाव महाराज जी का। उनको देख के ऐसा लगता कुछ छोटा बालक है क्या। कथा में जाने से पहले एक दिन, अब महाराज जी दिव्य चक्षु हैं, नेत्रों से देख नहीं पाते, तो बालक उनके संग रहने वाले तिलक लगाते थे उनके, तो मैं वहीं रहता था, तो नाम जप उनका चलता रहता, 2 लाख नाम रोज करते। नाम जप करके जब तिलक पूर्ण हुआ तो मुझसे बोले इंद्रेश, और फिर मैंने कहा हाँ महाराज जी, तो अपने गाल पे हाथ रख के बोले मैं क्यूट लग रहा हूं ना? मैंने महाराज जी बहुत बढ़िया लग रहे हो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। और उनके तन का स्पर्श जब हम करते, हाथ का, मुख का, चरण, तो बिल्कुल ऐसा जैसे बहुत नन्हे बालक की कोमल त्वचा होती है, ऐसी। ये सब भजन का प्रताप है कि युग और समय का क्रम हमारे शरीर पर लगता नहीं है। हम जितने ज्यादा सांसारी होंगे उतने ज्यादा संसारी दिखने लगेंगे, हमारे रूप में भी दिखने लगेगा कि बहुत संसारी व्यक्ति है। तो कर्दम ऋषि ने देखा कि वृद्ध मैया बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने कहा देवी, आपने अपना संपूर्ण युवावस्था हमारी सेवा में निकाल दी,
हम 60 वर्ष तक समाधि में रहे, आपने हमारी इतनी सेवा की। अरे आप चाहती तो अपने पिता के पास चली जाती, कहीं और ब्याह कर लेती, लेकिन आपने हमारा त्याग नहीं किया। हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ हम आपको क्या दें। देवहूति माता बोली, अब वृद्धावस्था में क्या देंगे आप। तब कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया जिसका नाम कामग विमान, और बिंदु सरोवर में स्नान कराते ही देवहूति माता पुनश्च युवा हो गईं और उनके साथ कामग विमान में अनंत वर्षों तक भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात जब आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। इन्हीं को ही नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। अच्छा, इनके नाम 9 भक्ति, कर्दम ऋषि की 9 भक्ति हुई ऐसा नहीं है, पर इनको नवदा भक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि पहले ये 9 पुत्री हुई, उसके बाद 10वीं संतान के रूप में भगवान पधारे। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं कि जब तक 9 भक्ति जीवन में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। पहले नवदा भक्ति का आना बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि मैं नवदा भक्ति पर कुछ प्रकाश डालूंगा। मैं सप्ताह पूरी नवदा भक्ति पर 2-3 बार कर चुका हूं, पर अब विस्तार से तो बहुत जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहें। सबसे पहले श्रवणम, ठाकुर जी की कथा में रुचि बनाना बहुत आवश्यक है। माफ कीजिएगा, आप सेवा खूब करते हो, आप श्रृंगार खूब करते हो, आप नाम जप खूब करते हो, लेकिन कथा में आते ही आपको सुस्ती आ रही है, कथा में आते ही आपको बेचैनी हो रही है, मन मचल रहा है, तो अभी भक्ति पुष्ट नहीं है। नींव ही हिल रही है तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी पूरी। भक्ति की नींव है श्रवण भक्ति। कथा श्रवण करो, श्रवण में पहले रुचि बढ़ाओ। और आपके चाहने से रुचि नहीं बढ़ेगी, ये भी मैं कह दूं। आप सोचो कि मैं पानी पी पी करके, चाय पी पी करके और इलायची खा खा करके खुद को जगाता रहूं, बगल वाले से बोल दो नोचते रहना मुझे, मेरी आंख खुलती रहे, इनसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो सब दिखता है ना, और ये तो इतना बढ़िया पंडाल है महाराज, श्रोता ऊपर बैठे, व्यास जी नीचे बैठे, अद्भुत है ये। तो यहां तो मुझे और स्पष्ट दिख जाते हैं लोग बाग, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं उठना है, ऐसे मन नहीं लगाना है कथा में। कथा में मन लगने का मतलब है कि बिना अनायास ही आपका मन लग जाए, और ये निश्चित है आपके चाहने से नहीं होगा। ये भी श्री जी की कृपा होगी तो ही हो पाएगा। श्री जी का मन होगा कि हाँ ये हमारी भक्ति में आए, तो ही कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। आपकी सेवा में बढ़ जाएगी, श्रृंगार में बढ़ जाएगी, भोग में बढ़ जाएगी, नाम जप में बढ़ जाएगी, पर कथा में, और वह भी जो सेवा में रुचि बन रही है ना आपकी, उसमें भी त्रुटियां बनेंगी अगर कथा में रुचि नहीं है तो। इसलिए सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, श्रवण में मन लगे। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर श्री जी को कैसे रिझाएं कि हमारा मन, उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों को जितना हो सके दंडवत प्रणाम करो, दूर से ही करो, उन्हीं को वंदन करो, उनकी कृपा से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं राघव जी का यश लिख पा रहा हूं, इसमें किसकी कृपा है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुजनों के चरण रज का ये प्रभाव है। तो श्रवण में रुचि चाहिए तो संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो। तो श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब क्या है? जहां गाते 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 आप तन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कहते हैं कीर्तन कैसे होना चाहिए? बोले वाणी गदगद हो जाए, गाते 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 कंठ भर जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, नेत्रों से अनायास अश्रु गिरने लग जाएं।
हसती क्वचिच्च, नेत्रों में आंसू लेकिन मुख पर प्रसन्नता दिख रही हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के भुजा उठा करके बस नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा वैष्णव है, उसके चरण छू लिए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाए वो कीर्तन है। तो पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। अब देखो एक बात कहें, संसार के लोगों की दृष्टि में ये जो स्थिति मैंने अभी बताई, ऐसी स्थिति में कोई होगा तो उसको हम पागल कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? पागल है भैया जी तो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरी भक्ति से युक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और फिर तीसरा आता है स्मरणम। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं, बिहारी जी के दर्शन करो और दर्शन करके तुरंत मंदिर से बाहर आओ, और बाहर आके कोई जगह मिल जाए, वैसे अब तो जगह मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ है, अपने होटल ही आ जाओ। होटल पर आकर के तुरंत कमरा बंद करके और बैठ जाओ एकांत में। अब चिंतन करो बिहारी जी का, हमने क्या देखा मंदिर में, कैसा रूप था, कैसे गुण थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी पोशाक थी, कैसा सब कुछ, और स्वयं को एक सहचरी मान करके ठाकुर जी के समीप ले जाओ, खूब निहारो। पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों? ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन श्रवण भक्ति अगर श्रेष्ठ होगी, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ होगी, तो स्मरण भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये क्लासेस हैं, फर्स्ट पास आउट करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, सेकंड पास आउट होगा तब थर्ड में पहुंचोगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और फिर चौथा आता है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। अभी क्या हो गया है, लोगों ने ये तीन भक्ति के सोपान तो चढ़े नहीं, सीधे पांचवी पे, चौथे पे आ गए, पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। पहले तीन तो पार करो, तब सेवा। आप करोगे नहीं, ठाकुर जी करवाएंगे आपसे। पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। कभी सुंदर पुष्प के हार पहनाओ, कभी ठाकुर जी को तुलसी हार धराओ, और कुछ भी नहीं है तो भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, सुंदर सुंदर भाव धारण कराओ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर आता है वंदनम। वंदनम भक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी की वंदना करो, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, जयदेव ने की, मीराबाई ने की, सूरदास ने की, ऐसे ठाकुर जी की वंदना करो। अगली भक्ति आती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, और फिर आएगा दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाओ। दास्यत्व का मतलब क्या है? तुम तज कहीं अनत न जाऊं। एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए मदन मोहन सूरदास, क्या नाम था? मदन मोहन सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। आज ही मैं पढ़ रहा था, अचानक मुझे याद आया। क्या कहते हैं मदन मोहन सूरदास? कथा क्रम ऐसे है, देखो अभी नंदोत्सव खूब जोरदार से होगा, लेकिन उससे पहले अभी कथा सुनो भाव से। मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह 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 अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे। तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जाकर के अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया
उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे, अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण नहीं निकल जाए, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहां पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों? वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने ये पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं? मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे नाथ, मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषय, विष को सुख बहां। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी? मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ, मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं। अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। नाथ, तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं। आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। हाथी ते उतार कहां गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी, पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं, इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूं। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा? बंधुओं,
जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? है एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा? हवाई जहाज से ही जाएगा सब जगह। तो भैया ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो।